नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। देहरा में होगा 15 अगस्त का राज्य स्तरीय कार्यक्रम, सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए देहरा विधानसभा क्षेत्र के तहत हरिपुर खबली और ढलियारा में विशाल जनसभाओं का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हुए। इस दौरान सीएम सुक्खू ने बड़ा चुनावी दांव खेलते हुए देहरा को लेकर बड़ी घोषणा की। सीएम सुक्खू ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का अगला राज्य स्तरीय कार्यक्रम देहरा में मनाया जाएगा और इस कार्यक्रम से पहले पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरा का चुनाव देहरा के सम्मान की लड़ाई है और पूर्व विधायक होशियार सिंह को जनता सबक सिखाएगी। सीएम सुक्खू ने होशियार सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व विधायक ने 6.5 साल में देहरा की किसी भी समस्या के लिए धरना नहीं दिया, लेकिन अपना इस्तीफा स्वीकार कराने के लिए वो विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए और कोर्ट भी गए, क्योंकि उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची, जो कि असफल रही। 10 जुलाई के बाद रफ्तार पकड़ेगा मानसून, राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दूसरे हफ्ते में प्रदेश भर में फिलहाल सामान्य बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का अनुमान है कि 10 जुलाई के बाद हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मानसून रफ्तार पकड़ेगा। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं बीते 24 घंटे में प्रदेश में सामान्य बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा बारिश के बाद प्रदेश में फिलहाल तापमान भी सामान्य चल रहे हैं। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान सामान्य बारिश दर्ज की गई। दिल्ली शिमला का हवाई सफर हुआ सस्ता। एलायंस एयर ने दिल्ली और शिमला के बीच उड़ानों पर किराए में जबरदस्त छूट का ऐलान किया। इस रूट पर हवाई किराए की कीमत 2,900 रुपए से शुरू होकर 4,500 रुपए तक है। एयरलाइन ने पुष्टि करते हुए कहा कि इससे टैक्सी किराए की तुलना में हवाई यात्रा सस्ती हो गई, जो धर्मशाला से दिल्ली यात्रा के लिए 13,000 रुपए से 17,000 रुपए तक पड़ता है। हवाई उड़ान में एक और इस यात्रा में सिर्फ 1.25 से 1.5 घंटे लगते हैं, जबकि सड़क यात्रा में 7 से 8 घंटे लगते हैं, जिससे पर्याप्त समय की बचत होती है। फंसे बिजली प्रोजेक्ट्स को रियायतें देगी सरकार। ऊर्जा राज्य हिमाचल में सालों से नया बिजली प्रोजेक्ट उत्पादन में नहीं आया है। प्रदेश की सुक्खू सरकार ऊर्जा क्षेत्र को गति देना चाहती है और ये प्रयास करना चाहती है कि आवंटित किए गए प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके। इसके लिए जरूरी है कि पिछली सरकारों से हटकर कुछ नई रियायतें यहां परियोजना प्रबंधकों को दी जाएं, जिससे न केवल पुराने अधर में लटके प्रोजेक्ट पूरे हों, बल्कि नई परियोजना प्रबंधक भी यहां पर आएं और बिजली क्षेत्र में निवेश करें। प्रदेश में 24,000 मेगावाट की बिजली क्षमता है, जिसमें से अभी तक 10 से 11,000 मेगावाट का ही दोहन हो सका है। हालांकि सरकार ने लगभग 20,000 मेगावाट की परियोजनाओं को आवंटित कर रखा है, मगर कई साल हो गए किसी नई परियोजना का काम पूरा नहीं हो सका। फॉरेस्ट क्लियरेंस के चक्कर में 5 साल से फंसा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिमाचल प्रदेश में 5 साल पहले प्रस्तावित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट क्लियरेंस के चक्कर में फंस गया। इस संस्थान के लिए 1 हेक्टेयर जमीन चिन्हित है, मगर इस जमीन को एफसीए की मंजूरी नहीं मिल पाई। ऐसे में प्रदेश सरकार ने अब इसे फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट यानी FRA में मंजूरी लेने का प्रयास शुरू किया है। माना जा रहा है कि अब जल्द ही इसे मंजूरी मिल जाएगी, जिसके साथ केंद्र सरकार से पैसे की भी डिमांड कर दी गई। इस संस्थान पर करीब 15 से 20 करोड़ रुपए का खर्च होगा और हिमाचल के लिए ये संस्थान अहम है। बरसात के मौसम में तेजी से फैलता है ये संक्रमण, लक्षण दिखे तो नाले हल्के में। मौसम में बदलाव के साथ संक्रमण होना आम बात है और बरसात के मौसम में कई रोगों के साथ आई फ्लू फैल जाता है। यदि आई फ्लू हुआ है तो हल्के में बिल्कुल ना लें। आई फ्लू एक तेजी से फैलने वाला संक्रमण है जो इस मौसम में तेजी से फैलता है। इस फ्लू को कंजेक्टिवाइटिस कहा जाता है। इसमें आंखों में जलन, दर्द और लालिमा जैसी परेशानियां देखने को मिलती हैं। इस बीमारी का मुख्य कारण एलर्जिक रिएक्शन होता है। ये संक्रमण किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर बच्चों को अपनी चपेट में लेता है। आपदा में इंट्रा सर्कल रोमिंग से जारी रहेंगी टेलीकॉम सेवाएं। सिग्नल न होने पर ऐसे मिलेगी कनेक्टिविटी।
आपदा के दौरान टेलीकॉम नेटवर्क प्रभावित होने की स्थिति में इंट्रा सर्कल रोमिंग सुविधा का प्रयोग कर लोग टेलीकॉम सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। दूरसंचार विभाग के अपर महानिदेशक दूरसंचार ने बताया कि आपदाओं से जानमाल की भारी क्षति होने की स्थिति में राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू करने के लिए दूरसंचार सेवाओं का बहाल होना महत्वपूर्ण रहता है। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम नेटवर्क में व्यवधान की स्थिति में ICR को सक्रिय किया जा सकता है। किसी एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के उपयोगकर्ता प्रभावित क्षेत्रों में किसी अन्य टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क का प्रयोग कर कॉल कर सकते हैं। फल मंडी में बढ़ने लगी सेब की आवक। यूनिवर्सल कार्टन में शिमला पहुंची 1000 पेटी। हिमाचल प्रदेश की शिमला फल मंडी में सेब की दस्तक के साथ इसकी आवक बढ़ने लगी है। भट्टा कुफर फल मंडी में सोमवार को टाइट बैंड सेब किलो के हिसाब से बिका। यूनिवर्सल कार्टन में लगभग 1000 पेटियां बिकने के लिए पहुंची और आने वाले समय में इनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। करसोग क्षेत्र से फल मंडी पहुंचा टाइट बैंड सेब 700 से 15 रुपए प्रति पेटी बिका। भट्टा कुफर फल मंडी के आड़ती जय कुमार ने कहा कि फल मंडी में अब सेब की आवक में बढ़ोतरी हो रही है। स्टोन फ्रूट के साथ नाशपाती भी मंडी में पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि सेब का साइज छोटा होने के कारण दाम भी कम मिल रहे हैं। सूखे की मार का असर सेब पर देखने को मिल रहा है। साइज इस बार छोटा है और आने वाले दिनों में भी सेब को ज्यादा दाम मिलने की संभावना कम है। प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर उपभोक्ताओं को जोर का झटका। धीरे से पहले करना होगा भुगतान, फिर खाते में आएगी सब्सिडी। हिमाचल में प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लोगों को जोर का झटका धीरे से देंगे। किसी भी उपभोक्ता को बिजली का उपयोग करने से पहले प्रीपेड स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करवाना होगा। इसके बाद इन्हें DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पैसा वापस आएगा। प्रदेश में वर्तमान में 12 लाख उपभोक्ता 125 यूनिट से कम बिजली उपयोग करते हैं। इन्हें भी पहले रिचार्ज करवाना पड़ेगा। विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने से एक दिन पहले सीएम सुक्खू ने बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक। हो सकते हैं कई बड़े फैसले। प्रदेश में हो रहे 3 विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम आने से एक दिन पहले 12 जुलाई को दोपहर 12 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। माननीयों की 84 लाख से अधिक की आवासीय देनदारियों को माफ करने का निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जा सकता है। 94,000 करोड़ रुपए की देनदारियों के बोझ तले दबे हुए हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए पर्यटन ही एकमात्र सहारा है। जनता ने भाजपा को दिखाया चेहरा। KL ठाकुर को जनता नहीं देगी दोबारा मौका। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि 400 पार का नारा देने वाली पार्टी को जनता ने असली चेहरा दिखा दिया। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। अब ध्रुवीकरण की राजनीति करने वालों को जनता ने पहचान लिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में विधानसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जीत रहे हैं। घुमारवी के मरहोल गांव में बिस्तर पर सो रहे व्यक्ति को सांप ने काटा। एम्स ले जाते हुए हुई मौत। उपमंडल घुमारवी के मरहोल गांव में बिस्तर पर सो रहे व्यक्ति को सांप ने काट लिया। सांप के काटने का पता काफी समय तक नहीं चल पाया। इसका अंदेशा तब हुआ जब व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हुई और सांप कमरे में दिखाई दिया। चंबा में यहां उड़ान भरते नजर आएंगे मानव परिंदे। पैराग्लाइडिंग का ट्रायल सफल। चंबा जिले के उपमंडल सलूणी में चिन्हित पैराग्लाइडिंग साइट त्रियूंद से खरल के टिपरी कुंठेड़ी से भतयूंद के लिए उड़ान का सफल ट्रायल किया गया। स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस क्लब सलूणी ने खजियार से आई पैराग्लाइडर टीम के सहयोग से ये ट्रायल करवाया। ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। PNB के कर्मचारी की हुई मौत। मंडी जिले के नाचन क्षेत्र के तहत कोट पंचायत के सुरांडी के पास एक ट्रक और बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हुई। मृतक की पहचान इंद्रजीत पुत्र दुनी चंद निवासी घनेड़ी गोहर मंडी के तौर पर हुई। मृतक इंद्रजीत PNB सुंदरनगर में कार्यरत था। हादसा सोमवार को पेश आया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज नेट चौक भेज दिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।